हे फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम अगैन माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही काम की बात बताने वाली हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है आपके हिंदी के टॉपिक से रिलेटेड। कोई भी कैंडिडेट किसी भी एग्जाम को देने जा रहा है तो उसे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, चैप्टर्स क्या है, टॉपिक्स क्या है और किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सबको पहले पता होना चाहिए, तभी पढ़ने में और एग्जाम देने में मजा आता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ हिंदी के टॉपिक का कि यूपीपी कांस्टेबल में हिंदी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो किन किन टॉपिक से आते हैं और कितने आते हैं। सो फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में मैं सारे सिलेबस को, सारे सेक्शन को नहीं ले सकती हूँ क्योंकि 4 सेक्शन है, तो मैं उसमें एक एक सेक्शन को लेकर के डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। आज के वीडियो में मैंने हिंदी को लिया है, तो बने रहिए और देखिए कि हिंदी में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हिंदी का आपका सेक्शन है उसमें 32 टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। आपका जो हिंदी का सेक्शन है उससे 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो 74 मार्क का आपका ये पूरा सेक्शन हो गया। इसमें आपको 74 मार्क दिए जाएंगे। तो पहला जो इसमें टॉपिक है वो है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। इससे आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी और भारतीय भाषाओं से। दूसरा टॉपिक है आपका वर्णमाला। ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और आप बहुत ही इजीली इसको तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इजी है। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा वर्ण किस जगह से बोला जाता है, जैसे कि दंत्य, ओष्ठ, तो ऐसे ही क्वेश्चंस वर्णमाला में पूछा जाता है। जो आपका थर्ड टॉपिक है वो है मुहावरा एवं लोकोक्तियां। इससे आपका एक क्वेश्चन मुहावरा से आता है और दूसरा क्वेश्चन आपका लोकोक्ति से आता है। जरूरी नहीं है कि दोनों से पूछा जाए, कभी कभी सिर्फ मुहावरे से पूछ लिया जाता है, तो कभी मुहावरा और लोकोक्तियां दोनों से पूछे, लेकिन मुहावरा आपका कंपलसरी है कि मुहावरा पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर एक बार भी आप मुहावरे को पढ़ते हैं ना तो वो आपके जहन में बस जाता है और आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। वो हमेशा के लिए आपको तैयार ही हो जाना है। आप आराम से जब ऑप्शंस मिलेंगे ना तो आप टिक कर लेंगे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तत्भव और तत्सम। इससे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यायवाची और विलोम। इनसे भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनेकार्थक। फ्रेंड्स, इससे एक क्वेश्चन ही आता है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन आता है, तो आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस, इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कैसे पूछा जाता है कि आपको 2 शब्द एक तरह के दे दिए जाएंगे। जैसे कि आपने काफी ज्यादा एक एग्जाम्पल सुना होगा, कनक कनक ते सौगुनी। तो जैसे एक कनक दे दिया जाएगा और दूसरा कनक दे दिया जाएगा और उससे आपको पूछा जाएगा कि इसमें का अर्थ क्या है, अलग अलग बताइए। तो ऑप्शन में आपको कुछ भी दिया रहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक कनक का अर्थ सोना होता है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। तो ऐसे ही समरूपी भिन्नार्थक शब्द से एक क्वेश्चन आता है। सेकेंड टॉपिक है आपका वाक्यांशों के स्थान पर एक एक शब्द। इससे भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आशीर्वाद या फिर आशीर्वाद, तो उसको आपको शुद्ध करना होता है। उसमें आपको 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिंग, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। इन सभी से एक एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इन सबको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका समास। इनसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका संधि। संधि को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसे होता है कि संधि करके दे दिया जाता है क्वेश्चन, कभी कभी होता है कि संधि विच्छेद करके दे दिया जाता है। इसमें 2-3 तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रस। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और रस में मोस्टली स्थायी भाव ही पूछा जाता है। कभी कभी उदाहरण भी पूछ लिया जाता है, तो पेपर के हिसाब से कि कैसे आपका पेपर है, पेपर का क्या लेवल है, उस हिसाब से क्वेश्चन दिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अलंकार। इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपठित बोध। इसको फ्रेंड्स आप लोगों को तैयार करना होगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये कहीं से भी दे दिए जाते हैं। इनसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको वहीं पर इसको पढ़ना होगा, वहीं पे सॉल्व करना होगा, तो आप आराम से कर लेंगे। बस क्या है कि इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका काल, क्रिया, वचन, कारक। इन चारों चैप्टर से, इन चारों टॉपिक से 1-1 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विराम चिन्ह। फ्रेंड्स, यह ऐसा टॉपिक है जिससे आपको आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस 9 चिन्ह को आप बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स 1-1 क्वेश्चंस आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। सो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और 1 नंबर गेन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्वनाम। सर्वनाम से भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नेक्स्ट विशेषण से भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कवि से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। इनसे आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका हिंदी भाषा में पुरस्कार आदि। इससे फ्रेंड्स आपके 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस इतने ही टॉपिक्स है हिंदी में, जो आपका फर्स्ट सेक्शन है हिंदी का, उससे 31 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आपके 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस इतने ही टॉपिक्स है हिंदी में, जो आपका फर्स्ट सेक्शन है हिंदी का, उससे 31 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, जिनको आप तैयार कर लेंगे तो आपका एक सेक्शन अच्छे से तैयार हो जाने वाला है। सो फ्रेंड्स, आपको हिंदी में बस इतना ही पढ़ना है और आपको 37 में 33, 34, 35 नहीं लाने हैं, 37 में 37 क्वेश्चंस लाने हैं हिंदी में, क्योंकि आपका ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इससे आप काफी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो देखकर, तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।